तो जनाब चुनाव के नजदीक आते ही केसी त्यागी साहब मूड में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। अमेरिका के अलावा भी 2-3 देश में चुनाव हो रहे हैं और जदयू के भाई साहब लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जब वहां चुनाव हो सकता है तो यहां क्यों नहीं। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अमेरिका से बेहतर स्थिति में फिलहाल बिहार है। क्या सर काहे करते हैं ऐसे? परसों ही कटाक्ष किए थे 1 लाख व्यू पहुंचने वाला है, आज आप फिर से मजबूर कर दिए। तो सुनिए, बेहतर स्थिति में बिहार इसलिए है क्योंकि आप जांच ही नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बेहतरता का एक और उदाहरण चाहिए आपको तो सुनिए, आज कटिहार के एक अस्पताल में किसी सज्जन को ऑक्सीजन नहीं मिला और उनकी जान चली गई। और उदाहरण दे, भागलपुर के एक बेटे ने अपने बाप के साथ वीडियो बनाया है और कहा है कि उनको कोरोना है और इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। और उदाहरण दे, चलिए आपको अमेरिका की सैर करवाते हैं। जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं वहां पर बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे 12.5% लोग आते हैं और आपके बिहार में 30.6% और आपके भारत में 22.15%। जिस अमेरिका के बारे में आप बात कर रहे हैं उस अमेरिका की लिटरेसी रेट 86% है और आपके बिहार की लिटरेसी रेट 63। और इसमें यह भी जोड़ लीजिएगा कि उस 63% में कितने सिर्फ साइन करने वाले हैं। जिस अमेरिका का उदाहरण देकर आप ये कहना चाहते हैं कि जब वहां चुनाव हो सकता है तो यहां क्यों नहीं, उस अमेरिका में बिलो पॉवर्टी लाइन में आने के लिए $6,366 से कम कमाना पड़ता है और आपके बिहार का पर कैपिटा इनकम $536 है। समझे आप? अच्छा, अब अलग तरीके से समझाते हैं आपको। बिहार का एक व्यक्ति एक साल में ऑन एन एवरेज लमसम 41,000 रुपया कमाता है और जिस अमेरिका की तुलना आप कर रहे हैं ना सर, वहां एक व्यक्ति एक साल में यहां से 100 गुना ज्यादा कमाता है, लमसम 48 लाख। हमको यह समझ नहीं आ रहा सर कि आप तुलना कैसे कर लिए। जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं ना, वहां के लोगों को एक दिन में 330 लीटर सप्लाई का पानी मिलता है और यह आंकड़ा 2010 का बता रहे हैं हम। और आपके बिहार में सप्लाई का पानी एक आदमी को एक दिन में 61 लीटर मिलता है और आप कह रहे हैं कि जब वहां चुनाव हो सकता है तो यहां क्यों नहीं। ऐसा कोई तस्वीर देखे हैं अमेरिका का जहां पर पानी में बैठकर डॉक्टर ड्यूटी करने जाता हो? अच्छा ठीक है, ऐसा कोई तस्वीर देखे हैं जहां सरकारी विद्यालय में नीचे बैठकर पढ़ाई होता हो? अच्छा ये भी ठीक है। ऐसा कोई तस्वीर देखे हैं कि पूरा प्रदेश जब कोरोना से मर रहा हो तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वोट मांग रहे हो? किससे तुलना कर रहे हैं सर, आपको पता भी है? जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं ना, वहां पर लगभग 83% लोग शहर में रहते हैं। 1970 में 73.61% लोग शहरीकरण की तरफ शिफ्ट हो गए थे और आपके बिहार में 10.5% लोग शहर में रहते हैं। बोलिए सर, और डाटा दे आपको और आंकड़ा चाहिए? अच्छा एक काम करते हैं, बिहार के बारे में बताते हैं आपको और बिहार के स्वास्थ्य सुविधा के बारे में जान लीजिए आप। 2019-20 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा मांगा, उसको पैसा मिला। कुल पैसा था 3300 करोड़। अरे सर सुनिए ना, हमारा बिहार उस 3300 करोड़ का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। अपने स्वास्थ्य मंत्री से पूछिएगा कि क्या आपका स्वास्थ्य सुविधा इतना बढ़िया है कि आपने पैसा बचा लिया, या फिर उसका इस्तेमाल चुनाव में करना था इसीलिए खर्चा ही नहीं किया। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत हार्ड बोल रहे हैं हम। क्या करें सर, आप तुलना ही ऐसा किए हैं। और सुनना है सर, 2019 और 20 में स्टेट हेल्थ सोसाइटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 17,411 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ है, लेकिन सर अभी भी 8,594 पद खाली है। कौन देगा इसका जवाब? स्पेशल डॉक्टर के 701 पदों को मंजूरी मिला था जिसमें से 311 पद खाली है। जनरल डॉक्टर के 695 पद पर 349 पद खाली है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के फुल टाइम कर्मचारी के 100 में से 82 सीट अभी भी खाली हैं। 4,957 नर्स के सीट में से 4,391 सीट खाली हैं। 10,856 एएनएम की सीट में से 3,389 सीट खाली है। बोलिए सर, करे तुलना अमेरिका से बिहार की? एक बात तो बताना भूल ही गए, वहां पर कोई भी नेता राजपूत के नाम पर, यादव जी के नाम पर, कुर्मी के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर वोट नहीं मांगता है। वहां यह सपना दिखाया जाता है कि चंद्रमा पर कौन लेकर जाएगा। वहां यह समझाया जाता है कि विश्व गुरु असली में कैसे बना जाता है।
यहां भारत विश्व गुरु बन नहीं पाया है और आप बिहार की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं। सर हम लोग पाकिस्तान से ही खुश हैं। जिस अमेरिका से आप तुलना कर रहे हैं ना, वहां फिल्म बनता है गॉड फादर और स्टार वॉर, और हम लोग के यहां बनता है सैया के संगे मड़ैया में, हम लोग के यहां बनता है चोलिया के हुक्के लगाई। एक मिनट, सॉरी सर, वो भी बिहार में नहीं बनता है, बंबई में बनता है। इतना ही कंपैरिजन करने का शौक चढ़ा है तो बिहार के नेताओं से साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि सर बना दीजिए ना बिहार को 1% अमेरिका का और 150 साल तक सत्ता पर बैठे रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बेकार का तुलना करते हैं ना सर, वो छोड़ दीजिए। एक और डाटा बता दे, जिस पीएमसीएच पर हम बिहारी इतराते हैं ना, वहां पानी का सप्लाई भी सही से नहीं है। सड़कें और निर्माणाधीन इमारतों के चलते गड्ढे खोदे गए हैं जो अभी तक भरा नहीं गया है। वहां इतनी गंदगी है ना कि कोई खांसी लेकर जाएगा तो कैंसर लेकर आएगा। बाथरूम का हाल बताना नहीं चाहते हैं। ड्रेनेज और पाइप का तो हाल बेहाल है, और सिर्फ पीएमसीएच में नहीं, ड्रेनेज का हाल पूरा बिहार में बेहाल है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारें ध्वस्त हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सिस्टम की हालत वाहियात है। 60% पंखे या तो चलते नहीं है, या बहुत धीरे चलते हैं, या पूरी तरह खराब है। लिफ्ट जर्जर हो चुका है, और ये हाल बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की है। और हम तुलना कर रहे हैं अमेरिका से, और अब हमारे नेता लोग बिहार को बनाएंगे अमेरिका। सुनिए ना सर, बिहार को पुराना वाला बिहार बना दीजिए, वो बिहार जिसको देखने पूरा विश्व आएगा, वो बिहार जिसकी तुलना अमेरिका से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चुनाव के लिए आप नेता लोग इतना बवाल कर रहे हैं ना, याद रखिएगा इतिहास में यह लिखा जाएगा कि जिस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना गंदा था कि वहां पर सही तरीके से जांच भी नहीं हो पा रहा था, उस राज्य के नेता लोग चुनाव करवाने के लिए 3-5 कर रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव आयोग डिसीजन लेगा। अरे सर सुनिए, आप नेता हैं, जाकर धरना दीजिए चुनाव आयोग के बिल्डिंग के बाहर और कहिए कि मेरे लोग मर रहे हैं। चुनाव उस वक्त होगा जब मेरे लोग सुरक्षित होंगे, लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? बिल्कुल मत करिएगा सर, ना गलत बात है ये। चुनाव तो इसी साल होगा, फिर आप मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर बिहार में असल बहार आएगा। अब वीडियो का अंत हो गया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। फेसबुक पर लाइक फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर काफी कम है, इससे बुरा लगता है, क्योंकि जब बोलते बोलते पसीना चूने लगता है तो ये लगता है कि जिसके लिए बोल रहे हैं वो मेरे पेज पर आकर लाइक का बटन क्यों नहीं दबा रहा है, क्योंकि हम ये सब के लिए बोल रहे हैं, बिहार के उन 12.5 करोड़ लोगों के लिए जो अपने जिंदगी को भूल चुके हैं, जो ये समझ चुके हैं कि बिहार कभी नहीं बदलेगा। हम एक कोशिश कर रहे हैं, आप लाइक कमेंट शेयर करके कम से कम साथ तो दे ही सकते हैं। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।